जैन साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जो नियम है उसके बारे में जानेंगे। भूमि अधिग्रहण पर सरकार पैसा नहीं देगी यदि आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स नहीं है ज़मीन से संबंधित। भूमि अधिग्रहण यानी कि मान लीजिए आपकी ज़मीन जो है वो सड़क चौड़ीकरण में जा रही है, अन्य कोई सरकार जब्त कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में पैसा नहीं मिलेगा। सरकार ने जो है बाकायदा नोटिस जारी किया है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस सलाह लेना चाहते हैं साथियों, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप यूपी में ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना, तो वो भी करवा सकते हैं कि कहीं ज़मीन फर्जी तो नहीं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप देखिए, ये एक व्यक्ति को नोटिस दिया गया है। ठीक है, उसकी भूमि जो है वो सड़क में चली गई, रोड चौड़ीकरण होता है उसमें भूमि चली गई, सरकार ने जब्त कर ली। अब उसको ये दिया गया है नोटिस, ठीक है, सबके नाम से। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो अनिवार्य रूप से होने चाहिए। यहाँ पे लिखे अतएव बजरिए नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 18/11/2023 को प्रातः 11 बजे सक्षम अधिकारी विशेष अध्यासी अधिकारी भदोई कार्यालय में मुआवजा प्राप्त हेतु निम्न अभिलेख के साथ लेकर आए, ताकि अंश के मुताबिक निर्धारित प्रतिगत धनराशि ई पेमेंट के माध्यम से आपको बैंक खाते में हस्तांतरित की जा सके। यानी कि साथियों, ये भदोई का है। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसी भी ज़िले से हैं, ठीक है, कहीं भी आपकी भारत में अगर मान लीजिए भूमि अधिग्रहण हो रही है, ठीक है ना, तो आपको इस प्रकार का नोटिस आएगा और आपसे कहा जाएगा भाई ये डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, क्योंकि भाई ज़मीन आपकी गई है तो साबित भी कीजिए कि मेरी ज़मीन थी। ठीक है ना। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, ये पहले तो फोटो, रसीदी टिकट, मतदाता पहचान पत्र, ये तो नॉर्मल होते हैं, सबके पास होंगे। और बैंक की पासबुक, ये तो आपको सबके पास मिल जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मली सबके ही पास होते हैं। अब जमीन से संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, सबसे जरूरी 5वां, उक्त अराजित इस आशय का शपथ पत्र की भूमि बंधक विवाद रहित एवं सभी अधिकारों से मुक्त है। यानी कि साथियों, आपसे शपथ पत्र लगेगा कि हमारी जो भूमि जो है उस पर कोई केस नहीं चल रहा, भूमि संबंधी विवाद नहीं है। ठीक है, भूमि जो है बंधक नहीं है, ये इसका शपथ पत्र लगेगा। और दूसरी बात, शपथ पत्र आपने गलत दे दिया तो भाई आप पर निश्चित 420 का मुकदमा हो जाएगा। ये सरकार का काम है। ठीक है ना। दूसरा, 6वां, सह खाते के अंश प्रमाण पत्र वर्तमान खतौनी की छाया प्रति तहसील द्वारा निर्गत। साथियों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि आपने म्यूटेशन नहीं करवाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। क्यों साथियों, यहाँ पे क्या लिखा है, सह खातेदार के अंश प्रमाण पत्र, ये खतौनी पे होते हैं। ठीक है, और वर्तमान खतौनी की छाया प्रति, खतौनी क्यों मांगी जा रही है, क्योंकि देखा जाएगा उसमें नाम है कि नहीं, और कहाँ से खतौनी, आपको तहसील द्वारा निर्गत वाली खतौनी चाहिए नहीं। ठीक है। 7वां, यहाँ पे ग्राम प्रधान के द्वारा जारी नवीनतम निवास प्रपत्र साथ लेंगे। यहाँ पे ग्राम प्रधान कोई अधिकारी नहीं होता है, ना इसका कोई महत्व है ग्राम प्रधान का, इसकी कुछ नहीं होता है, नथिंग ग्राम प्रधान। आप जो है मूल निवास बना सकते हैं तहसील से आवेदन करके। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण साथियों ये चीज़ है 8वां, के आकार पत्र 41/45 की छाया प्रति लेकर जाइए। यदि ये ज़मीन आपकी नहीं है, कैसे भी फर्जी तरीके से आपने ज़मीन चढ़वा ली थी, आपके नाम आ गई थी, तो आप मुआवजा भूल जाइए, आपको एक पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि 41/45 आपकी पूरी हिस्ट्री खोल देगा। यदि आपकी लीगल ज़मीन होगी तो ये आपको पेमेंट मिलेगा, वरना साथियों आपको पेमेंट मिलने वाला नहीं है, चाहे आप कुछ भी करना। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। दाखिल खारिज, खतौनी वगैरह, ये सारी चीज़ें साथियों बेहद ज़रूरी हैं। इनके बिना आपको कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। एक चीज़ साथियों और बता दूं, यदि आप यूपी में कोई ज़मीन परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी डबल रजिस्ट्री, खतौनी दिखवाना चाहते, चेक करवाना चाहते हैं, वो करा सकते हैं। या कोई आप सलाह लेना चाहते हैं, लीगल एडवाइस फॉर एनी, तो आप सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ पे आप फीस पे करके सलाह ले सकते हैं।